दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट हरि विश्वकर्मा। मैं आपको आज एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट तो जानते हैं, लेकिन जो आम आदमी हैं, आम विद्यार्थी हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हों, INC की पढ़ाई कर रहे हों, उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ आज उसके बारे में। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति से अंदेशा होता है कि यदि वो मुझे या मेरे परिवार कोई किसी सदस्य का जान माल का हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग मजिस्ट्रेट के समक्ष, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष इन्फॉर्मेशन पिटीशन देते थे। इन्फॉर्मेशन पिटीशन जो देते थे तो उसमें पहले हम लोग सेक्शन 39 ऑफ CRPC धारा 39 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इन्फॉर्मेशन देते थे, और उसमें पिटीशन में हम लोग लिखते थे कि अमुक व्यक्ति से मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को जान माल का खतरा है, वो हमें इस तरह का हानि कर सकता है, मेरे प्रॉपर्टी को हानि कर सकता है, मेरे परिवार के जान माल का हानि कर सकता है, या इन तरह से खतरा पहुंचा सकता है। इस बात का इन्फॉर्मेशन हम लोग देते थे कोर्ट के समक्ष या SDM के समक्ष या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो 39 CRPC में देते थे। अब नए कानून के तहत उस 39 CRPC को बदल दिया गया है और उसका सेक्शन अब 33 कर दिया गया है। सेक्शन 30 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो भी नया कानून बन के आया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, CRPC का नया नाम किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो धारा में भी चेंजिंग हुआ है, जो 39 CRPC के तहत 39 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 39 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते थे, जो सूचना देते थे, ताकि उसको अभिलेख में रखा जाता था और उसका भविष्य में उस रूप में प्रयोग किया जाता था। यदि कोई तरह का हम इन्फॉर्मेशन दिए, उस एक तरह का सेक्रेट इन्फॉर्मेशन होता था कि अमुक व्यक्ति से मुझे जान माल की हानि होने की संभावना है, तो वो एक तरह का गुप्त सूचना दिया जाता था मजिस्ट्रेट के समक्ष, और मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार उसको सूचीबद्ध करके, अभिलेखबद्ध करके अपने रिकॉर्ड रूम में रखते थे। या कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस चीज़ का इंक्वायरी भी पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से करवाया जाता था। अब उसको चेंजिंग किया गया, काम वही है, सेक्शन का डिफिनेशन भी वही है, सब कुछ वही है, चेंज किया गया है नाम और धारा। तो नया धारा में 33 आया, 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उस तहत में हम लोग अब इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि मेरे मुवक्किल को इस तरह की संभावना है, अमुक व्यक्ति से इसको जान माल की क्षति होने वाली है, या इसके परिवार के सदस्यों की क्षति होने वाली है। तो इस तरह से हम लोग दे करके उसको अभिलेखबद्ध करवाते थे, और बाद में उसका सच्ची प्रति निकाल कर, सच्ची प्रमाणित कॉपी निकाल कर अपना मुवक्किल को देते थे, जो समय पर उसको प्रयोग में लाते थे, यूज करते थे, चाहे वो जिस तरह का काम का हो, जिस तरह के संबंध में हो। जान माल का मेन रूप से उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस, किसी खास घटना के बारे में, किसी खास घटना के बारे में ही ये पब्लिक को राइट था कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष इन्फॉर्मेशन दे, और उसको अभिलेखबद्ध करके कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा रखा जाता था, और बाद में उसका जिस रूप में वो जिस उद्देश्य से दिया गया हो उसका प्रयोग उस रूप में करता था। उसका धारा केवल चेंज हुआ है, नाम केवल चेंज हुआ है, क्रिया वही है, उसका परिभाषा भी वही है और प्रक्रिया भी वही है। इसलिए मैं ये आम जनता के लिए बताना चाहूँगा कि यदि वो चाहें और यदि चाहते हो कि हमको भी अपने किसी से जान माल की खतरा है, तो वो किसी भी मजिस्ट्रेट, खास करके अभी हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
या एसडीएम या एसडीएम के द्वारा जो अथॉराइज्ड मजिस्ट्रेट हैं उसके द्वारा या उसके न्यायालय में धारा 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हम लोग आवेदन दे करके उसको अभिलेखबद्ध करवा सकते हैं, ताकि उसको भविष्य में जिस रूप में चाहें जो चीज़ के जिस उद्देश्य से दिया गया हो, यदि किसी व्यक्ति से उसको खतरा हो तो उसको वो अभिलेखबद्ध करा कर रख सकते हैं और बाद में उसको पुलिस के माध्यम से उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।